नमस्कार दोस्तों, मंडल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ चीज़ें बताएंगे जो जेएसएससी पीजीटी रिलेटेड है, लैब असिस्टेंट रिलेटेड है। जेएसएससी लैब असिस्टेंट के बारे में लास्ट बताए थे कि 29 मतलब आज जो है, आज तक रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। आज के बाद उसका रिजल्ट पब्लिश हो सकता है, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो पीजीटी का जो फाइनल आंसर की आया है, रिस्पॉन्स की नहीं आया है, रिजल्ट के बारे में, काट ऑफ्स के बारे में, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो ठीक है, तो जो लोग नए हैं तो जुड़ जाइए और दोस्तों को मौका दीजिए जुड़ने का। ठीक है, और इसमें देखिए एक चीज़ बता रहे हैं पहले, जेएसएससी जो लैब असिस्टेंट का जो रिजल्ट हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को 2-3 फेज में बुलाया है। किनको? जिसका मार्कशीट में परसेंटेज मेंशन नहीं था, उसको 2-3 बार याद करके बुलाया कि आप आइए, आपका मार्क्स जो कंडीशन है वो आप दिखाइए। उसमें मार्क्स सिस्टम नहीं है, क्रेडिट वगैरह है, सीबी ये सब कुछ है, इसीलिए उसको कन्फ्यूजन है। उन लोग को उस रिस्पेक्टिव कैंडिडेट को ईमेल करके ये मैसेज भेजा गया था। ठीक है, तो उन लोग का 29 मतलब आज उन लोग का ऑफिशियल टाइम ख़त्म हो गया, 5 बजे तक था। इसके बाद उसका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आज के बाद कभी भी जब चाहे उसका दे सकता है। इस बार देखिए रिस्पॉन्स की लैब असिस्टेंट का भी नहीं आया है, तो जब रिजल्ट पब्लिश होगा उसी के साथ उसका रिस्पॉन्स की कट ऑफ मार्क्स पब्लिश होगा। ठीक है, मैंने एक एक्सपीरियंस जो कमेंट में पूछा था उसको हम आंसर बताए हैं कि देखो भाई ऐसे ही होगा। मेरे एजम्पशन आपको उसको बताए हैं कि आंसर फाइनल आंसर की जो दिया है, लेकिन वो रिस्पॉन्स शीट नहीं दिया है, लेकिन कैंडिडेट का कुछ बेनिफिट नहीं मिला है इसमें। जो 5 गो क्वेश्चन केमिस्ट्री में, जैसे 5 गो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन को सबको नंबर मिलेगा और 3-4 क्वेश्चन में वेरिएशन हुआ है। तो ये जो दिए है इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है कैंडिडेट का, कि क्यों कि कैंडिडेट ना अपना स्कोर याद कर पा रहा है कि सही से कितना हो रहा नहीं हो रहा, सब धुंधली में चल रहा है ना। तो इसके बाद जो रिज़ल्ट पब्लिश होगा डीवी के लिए, अब डीवी के लिए रिज़ल्ट पब्लिश होगा उसमें फिर ऐसे 2-3 फेज में होगा। मार्क्स परसेंटेज जिनका वैसे भी ई रहेगा, परसेंटेज क्रेडिट ये सब मार्क्स अगर रहेगा तो उसको भी 2-3 बार स्कोप दिया जाएगा। क्यों आपको दिया जा रहा है कि पता है कि ये भाई परमानेंट सर्विस की बात है, इसीलिए कहने कोई भी स्टूडेंट्स है एक्सपीरियंस को 3 बार मैंने मौका दिया जाता है उसको साबित करने के लिए। अगर उसमें फेल हो जाता है तो उसका कैंडिडेट कैंसिल हो जाता है ना। तो पीजीटी में भी सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो आंसर फाइनल आंसर की आ गया। इसके बाद इस बार रिजल्ट के बारे में बोल रहे हैं। आज 29 है, 29 से लेके 10-15 दिन के अंदर, मिनिमम 10 दिन मान लीजिए, आज से लेकर 8-10 दिन मतलब लगभग 10 दिन में कोई भी दिन रिजल्ट आ सकता है। ये मैंने बिल्कुल गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछला बार भी जो हुआ था 15-20 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ गया था। उसी तरह ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि और फिर दूसरा बात भी है कि ये जो जेएसएससी ने कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा विश्वास करने का कुछ हौक बन रहा है क्योंकि इसका फाइनल आंसर की दे दिया है और उसमें कुछ बचा नहीं है। अब खाली इसको रिजल्ट पब्लिश करना है और जब रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितना डेट जाएगा उसमें होगा। उसके बाद भी 2-3 फेज होगा। जो कैंडिडेट को कुछ दिक्कत तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कैंडिडेट का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उसको फिर 2-3 फेज में उसको टाइम देगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं, जो डीपी के लिए जो लिस्ट निकल के आएगा वो फाइनल नहीं है, कि आप मत सोचिए कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। यू आर एलिजिबल फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली, लेकिन
डीवी के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अगर आपका रोल नंबर है, नेम है, तो आपका वो वाली सिलेक्शन होगा, कंप्लीट हुआ। ये डीवी के लिए है, मतलब उसमें से आप कंफर्म हो जाए कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया, तो एक गलत सोचना है, ऐसे मत सोचिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन कुछ कैंडिडेट का वेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि का कैंडिडेट अगर उतना ही बुलाएगा तो ठीक है, उससे अगर ज़्यादा वैकेंसी जितना है उतना ही बुलाया तो सबका नौकरी का पक्का हो गया। लेकिन अगर जितना जितना वैकेंसी है उससे अगर ज़्यादा बुलाएगा तो फिर कुछ तो कुछ कैंडिडेट बात जाएगा। ये तो कंफर्म है, कुछ कैंडिडेट मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बात जाएगा, कुछ कैंडिडेट वेटिंग में रहेगा, ऐसे बात जाएगा। तो इसमें भी हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें भी फाइनल आंसर की आ गया, इसके बाद रिजल्ट आएगा डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद 2-3 फेज में कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा जो जो प्रॉब्लम है उसको साबित करने के लिए। उसके बाद आएगा फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद ही जब फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा उसी के साथ साथ क्या बनेगा, फाइनल कट ऑफ भी बनेगा उस दिन। और उसके साथ रिस्पॉन्स की का गारंटी नहीं है कि उस दिन दे दे, तो रिस्पॉन्स की उम्मीद है कि दे दे, लेकिन कट ऑफ मार्क्स देगा। रिजल्ट जब आ जाएगा फाइनल, उसके साथ रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स देगा, लेकिन रिस्पॉन्स की देगा या नहीं देगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन कट ऑफ मार्क्स देगा, ठीक है। आज इतना ही, फिर कोई मिलते हैं। और चीज़ एक चीज़ हाँ और बोल रहे हैं कि देखिए, झारखंड जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, बहाली हुआ है, जो पेपर है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं। जो लोग केमिस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं वो लोग देखिए जा करके, अब शुरू करेंगे कुछ प्रिपरेशन, कैसे इसका प्रिपरेशन हो जाए, कैसे क्या होगा, कुछ टॉपिक बताएंगे। बीपीएससी का भी जो केमिस्ट्री हुआ है पिछला साल उसका भी क्वेश्चन पेपर शेयर किया हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए वॉच करके, कहाँ क्या कुछ है तो कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो में अगर कुछ आपका क्वेरीज बन रहा है तो आप कमेंट करके बताइए क्या कुछ जानकारी है, ये जो आंसर की दिया है इसमें कुछ आपका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, आपका क्या अनुभव हो रहा है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।